नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में मेनली हम बात करेंगे जो CPO का अभी मेंस के आंसर की आई है, इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, या वो सेफ स्कोर जिसको देख के हम डिसाइड करेंगे हमें मेडिकल की अपनी तैयारी करनी चाहिए, लेसिक करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। CPO कट ऑफ की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं SSC ने अभी CGL का भी रिजल्ट जारी किया है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था CGL के रिजल्ट के बारे में कि जो पेपर दे के आता उसको भी नहीं पता होता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था आप थोड़ा CPO पे ज़्यादा फोकस रखना। जिसको एक जॉब चाहिए और जिसको जॉब चेंज करनी है, बेटर चाहिए, वो अपने CGL पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो CPO ही दिलाएगी। मैंने पहले भी बताया था। कट ऑफ आपने देख ही ली होगी। अगर SSC हमें सपने में भी कहेगी आप अपने नंबर जोड़ लो तो हम इतने नंबर नहीं जोड़ पाएंगे। अगर कोई जेन्युइनली जोड़ेगा कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने आ सकते हैं, इसमें इतने, अगर खुद के ऊपर भी दे दे जब भी, मेरे हिसाब से हम इतने नहीं जोड़ पाएंगे। बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो आइए अब बात करते हैं CPO मेंस पे। CPO मेंस आपका 8 मार्च को हुआ था। उसके आंसर की आ गई और उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने आंसर की देख भी ली होगी। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा आपका स्कोर कितना है। जहाँ तक है इसमें कुछ क्वेश्चनों में फ्लक्चुएशन बता रहे हैं, 3 से 4 या 5 भी हो सकते हैं। तो वो SSC डिसाइड करेगी। सबको नंबर मिलेंगे तो जिनको पहले मिल रखे उनके बढ़ेंगे नहीं, और जिनको पहले नहीं मिल रखे उनके बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से वेरिएशन आएगी। तो मैंने कोशिश की है कि जितना भी हो सके मेरे हिसाब से, देखो ना तो मेरे पास कोई टीम की एनालिसिस का, लेकिन जो पेपर का लेवल था और जो मेरी गट फीलिंग थी उस हिसाब से मैंने कोशिश किया कि आपको एक बिल्कुल सेफ स्कोर बताया जाए। और पिछले 2-3 CPO में मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, तो कोशिश करूँगा आपकी अभी एग्जैक्ट ही रहे। तो आइए बात करते हैं अब उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम DPSI, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं सिर्फ DPSI मिले या कुछ ना मिले। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनको मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ DPSI चाहिए तो बाकी प्रेफरेंस मत बढ़ना, क्योंकि दूसरों को जॉब मिल जाएगी। तो DPSI की जो UR मेल, पहले मेल की बात करते हैं फिर फीमेल की। UR मेल की DPSI की जो कट ऑफ जाएगी वो मेरे हिसाब से 348 ±3, 348 ±3 इतनी आराम से जाएगी भाई। जो आप देख लेना। उसके बाद OBC और EWS की बात करें तो 342 ±3, 342 ±3 OBC और EWS, क्योंकि इनकी आसपास ही रहती है, 1 नंबर ऊपर नीचे का फ़र्क रहता है, तो इनकी इतनी कट ऑफ जाएगी। अब बात करते हैं SC और ST। वैसे तो SC ST की कैटेगरी की जो कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ बच्चे जनरल में चले जाते हैं और डिफरेंस भी काफ़ी आता है। मान लो एक बच्चा 320 पे है तो क्या पता उसके बाद वाला सीधा 313 पे हो, लेकिन फिर भी कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से 310 ±5, 310 ±5, इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, क्योंकि SC ST की इतनी आसानी से डिटरमाइन नहीं होती। तो अगर UR मेल SC ST में इतने हैं तो आप DP के लिए एलिजिबल मेरे हिसाब से हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी UR में मेरे हिसाब से जो जाएगी 332 ±3, 332 ±3 की आपकी रेंज है, तो आपके काफ़ी अच्छे चांस हैं कि आपको DPSI मिलेगी फीमेल कैटेगरी में। अब बात करते हैं OBC EWS की, तो 327 ±3 ये फीमेल कैटेगरी के लिए है। और SC ST की इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर पाया मैं, और मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से प्रेडिक्ट हो सकती थी, तो इसलिए उसकी कट ऑफ में प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है अब के बच्चे जिस पे काफ़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, वो CISF SI, क्योंकि अब के पोस्ट भी अच्छी है, तो बच्चों को उम्मीद है कि हमें अगर DP नहीं मिलती है तो CISF मिल जाए। तो दोस्तों CISF में मेरे हिसाब से UR की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 324 ±3। अगर आपके 324 नंबर के आसपास हैं, ±3 की रेंज है, तो आपको CISF SI मेरे हिसाब से मिल जाएगी। उसके बाद बात करें OBC एंड EWS, OBC और EWS में मेरे हिसाब से 318 ±3। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपको आसानी से CISF मिल जाएगी। जैसे कि ST और SC कैटेगरी है, उनका इस कैटेगरी में भी डिटरमाइन नहीं हो पाया है। उनके लिए जो फाइनल CRPF की कट ऑफ है उसमें मैंने बता दिया है, लेकिन CISF की एग्जैक्ट नहीं पता लगी उनकी, तो इसलिए उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पोस्ट जो है CRPF SI।
वैकेंसी भी ज़्यादा है और जिनको जॉब चाहिए उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, CRP मिले कुछ मिले, क्योंकि भाई उनको तो जॉब चाहिए और मेन है जॉब पाना है। क्योंकि आपने CGL का हाल देख लिया, उससे पहले CHSL का देख लिया, MTS का देख लिया, GD का देख लिया, सारी चीज़ देख लो, फिर भी आप आखिरी में इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे घूम फिर के। वही बात नहीं कहते सब गंदों में एक अच्छा हो, तो उस अच्छे को छांटना है तो आप CPO को ही छांटोगे। तो अपनी कोशिश करना है कि CPO के थ्रू कम से कम एक जॉब तो आप अपने आप के लिए सिक्योर कर पाओ। अब बात करते हैं CRPF की। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी 298 ±5। +-5 के तो बहुत कम चांस है, -2 तक ही सीमित रह जाएगी मेरे हिसाब से अगर माइनस में गई। बाकी हल्का फुल्का प्लस मान के चलो। 298 +-5 की आपके पास रेंज रहेगी CRPF SI में, UR मेल कैटेगरी। अब बात करते हैं OBC और EWS। OBC और EWS में मेरे हिसाब से जो जाएगी 285 ±5, 285 के आसपास आपकी रेंज है। तो आपको जो लेसिक वेसिक करवाना है, आपको सच में अगर जॉब चाहिए तो अपने करवा लेना, उसके लिए आप रिस्क मत लेना। अब बात करते हैं SC और ST कैटेगरी। इनकी अलग अलग कट ऑफ डिटरमाइन करने से बेटर है एक रफ आइडिया देना आपको कि अगर आपके इस रेंज में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 245 ±5 अगर आपके नंबर है SC और ST दोनों कैटेगरियों में, तो आपको पूरे चांसेस है आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। अब कुछ भाई कहेंगे ज़्यादा है, कुछ कहेंगे कम है, क्योंकि देखो वैज्ञानिक तो इंडिया में सभी हैं, चाहे डिग्री हमने कर रखी हो नहीं कर रखी हो। वैज्ञानिक और ज्ञान देने की कला अपने इंडिया में बहुत है, मेरे में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है, क्योंकि ये तो देखो हेरिडिटी है। अब हमने भी अपने पूर्वजों से सीखा है, सारे इंडिया उन्हीं पूर्वजों से सीखता आ रहा है, तो ज्ञान तो देखो हम सबको देना आता है। तो इसलिए कोशिश करना जो बताइए वो एक रफ आइडिया है, या इसलिए बताइए ताकि आपको लेसिक करवाना हो, हल्का फुल्का आपको ये आइडिया रहे, हाँ भाई मैं रेंज में हूँ। अब बिल्कुल ही मान लो UR में किसी के 260 है और वो झूठी उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठी उम्मीद है। झूठी उम्मीद के सारे आप ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए कोशिश किया करो जो जेन्युइन चीज़ बताई है, आज तक हमेशा मैं जेन्युइन बताता हूँ, कभी झूठी उम्मीदें पालने में फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको आज पता लग जाए ना आपको DPSI नहीं मिलेगी, तो आप 2 दिन उदास रहोगे, 3 दिन रहोगे, चौथे दिन से अपनी तैयारी में लग जाओगे। लेकिन एक झूठी उम्मीद आप जब तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जब तक रहोगे, यार 335 UR में बनेगी बात, 335 में बनेगी बात, तो झूठी उम्मीद जब बाद में टूटेगी ना तो उस बीच में आप तैयारी कर पाओगे और ना आपका आखिरी में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये तो बात करी थी मैंने कट ऑफ की, जो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी कट ऑफ जाए और आप में से मैक्सिमम का सिलेक्शन हो। बाकी एक बात ज़रूर कहूँगा, CGL का रिजल्ट आ गया, जिनका CGL वगैरह में हो गया हो और उनको मान लो DPSI भी नहीं चाहिए, तो वहाँ भी अपनी पोस्ट ख़राब मत करना भाइयों। CRP वालों के लिए भी मत करना, क्योंकि जितने ज़्यादा को नौकरी मिलेगी उतना अच्छा, अगली बार के लिए उतनी सीटें और बचेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप सभी। अब लास्ट में जो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल भाई हैं, जिनका दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल से उन्होंने पेपर दिया है, तो आप सभी को अगर अपनी कट ऑफ के बारे में जानना हो तो वैसे मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा आज शाम तक। बाकी किसी को करना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। DPSI डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में ये मान के चलना +-1 सिर्फ इसी बात से हो सकता है अगर कोई मेडिकल में निकला, वरना बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँगा जैसे पिछले 2 साल से आप सभी को बताता आ रहा हूँ। तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आएगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।